Good morning, class 4th. How are you all? I am Manisha, Hindi faculty. Welcome to Hindi Reader online classes. स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी रीडर चैप्टर 10 नेहरू जी की जबानी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मकथा के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए। चैप्टर 10 नेहरू जी की जबानी। मई के आखिर में हम लोग लंदन पहुंचे। नेहरू जी क्या कह रहे हैं? नेहरू जी खुद बोल रहे हैं, मई के आखिर में हम लोग लंदन पहुंचे। हैरो में दाखिल होने की दृष्टि से मेरी उम्र कुछ अधिक थी, क्योंकि मैं उन दिनों 15 बरस का था। वह मेरी खुशकिस्मती ही थी कि मुझे वहां जगह मिल गई। मेरे परिवार के लोग पहले तो यूरोप के दूसरे देशों की यात्रा को चले गए, फिर कुछ महीनों बाद हिंदुस्तान लौट गए। ये नेहरू जी अपनी आत्मकथा का एक अंश बता रहे हैं। इससे पहले मैं अजनबी आदमियों में बिल्कुल अकेला कभी नहीं रहा था, इसलिए मुझे बड़ा ही सूना सा मालूम पड़ता और घर की याद सताती थी। वे हैरो में रहते और वहाँ उनका परिवार वाला कोई नहीं रहता था। वे छोटी सी बाल अवस्था में रहे, तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वे कभी अजनबियों के साथ कभी नहीं रहे थे। ओके, इसलिए उनको अपने घर वालों की याद आती थी। लेकिन यह हालत ज्यादा दिनों तक नहीं रही। कुछ हद तक मैं स्कूल की जिंदगी में हिल मिल गया और पढ़ाई तथा खेल कूद में रहने लगा, लेकिन मेरा पूरा मेल कभी नहीं बैठा। हमेशा मेरे दिल में यह ख्याल बना रहता कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं और दूसरे लोग भी मेरे बारे में यही सोचते होंगे। वह कहने लगे, मैं सबके जैसा नहीं हूँ, सब लोग भी यही सोचते होंगे मेरे बारे में। मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूँ, खेलता हूँ और कुछ नहीं करता। कुछ हद तक मैं सबसे अलग अकेला ही रहा, लेकिन कुल मिलाकर मैं खेल में पूरा हिस्सा लेता था। खेलों में मैं खास उन्नति नहीं कर पाया, लेकिन मेरा विश्वास था कि लोग यह मानते थे कि मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। वह खेलते थे, लेकिन उनका ज़्यादा मन पढ़ाई में लगता था, इसलिए वह ज़्यादा नहीं खेलते थे। तो लोग समझते थे कि ये हार मानने वालों में से नहीं है। ओके, चेंज योर नेक्स्ट पेज। शुरू में मुझे नीचे के दर्जे में भर्ती किया गया, क्योंकि मुझे लैटिन कम आती थी। एक लैंग्वेज होती है लैटिन भाषा, वह कम आती थी। ओके, लेकिन फौरन ही मुझे तरक्की मिल गई। कई बातों में और खासकर आम बातों की जानकारी में मैं अपनी उम्र के लड़कों से आगे था। मेरी दिलचस्पी के विषय बहुत थे और मैं अपने ज्यादातर सहपाठियों से ज्यादा किताबें और अखबार पढ़ता था। मुझे याद है कि मैंने पिताजी को लिखा था कि अंग्रेज लड़के बड़े मुट्ठर होते हैं, क्योंकि वे खेलों के सिवाय और किसी विषय पर बात ही नहीं कर सकते। लेकिन मुझे इसमें अपवाद भी मिले थे, खास तौर पर ऊपर के दर्जों में। ओके, अपवाद मतलब नियम, परंपरा से अलग। ये हैरो एक स्कूल था जो लंदन में था। कैम्ब्रिज में 1907 में अक्टूबर के शुरू में से कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पहुंच गया। उस समय मेरा 17 या 18 बरस, मेरी उम्र क्या थी? 17 या 18 बरस के लगभग थी। मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई कि अब मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ। अंडर ग्रेजुएट इट मीन्स बीए से नीचे। स्कूल के मुकाबले यहाँ मुझे चाहूँ सो करने की आज़ादी मिलेगी, जो चाहे करने की आज़ादी मिलेगी। मैं लड़कपन के बंधन से मुक्त हुआ।
हो गया था और यह महसूस करने लगा कि आखिर मैं भी अब बड़ा होने का दावा कर सकता हूँ। मैं 8 के साथ कैब्रिज के विशाल भवनों और तंग गलियों में चक्कर काटा करता। यदि कोई जान पहचान वाला मिल जाता तो बहुत खुश होता। ट्रिनिटी कॉलेज, ये कॉलेज था जो कहाँ था? कैब्रिज में। ओके, कॉलेज में तो आजादी मिल जाती है ना, इसलिए उन्होंने अपनी जीवनी बता रहे हैं वो। जब मैं कैब्रिज में था तभी वह सवाल उठ खड़ा हुआ था कि मुझे कौन सा कैरियर चुनना चाहिए। कुछ दिनों के लिए इंडियन सिविल सर्विस की बात भी सोची गई। उन दिनों उसमें एक खास आकर्षण था, किंतु न तो पिताजी उसके लिए बहुत उत्सुक थे और न ही मैं, अतः यह विचार छोड़ दिया गया। इसका मुख्य कारण यह भी था कि उसके लिए अभी मेरी उम्र कम थी। मैंने कैब्रिज में जब अपनी डिग्री ली तब मैं 20 वर्ष का था और उन दिनों इंडियन सिविल सर्विस के लिए उम्र की मियाद 22 से लेकर 24 वर्ष की थी। ये क्या करना चाहते थे? इंडियन सिविल सर्विस में जॉब, बट उसकी क्या एज लिमिट थी? 22, लेकिन वो कितने साल के थे? 20, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, उनकी ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं थी। पिताजी और माँ दोनों यही चाहते थे कि इतने दिनों तक अलग रहने के बाद वह उनके पास हो। बस पासा पुश्तैनी पेशे के यानी वकालत के पक्ष में पड़ा और मैं इनर टेम्पल में भर्ती हो गया। अपनी डिग्री लेने के बाद कैब्रिज में चला गया। कैब्रिज में मैं 3 साल रहा। मेरे तीनों साल शांतिपूर्वक बीते। धीरे धीरे धीमी धीमी बहने वाली कैंप नदी की तरह मैं साल बड़े आनंद से बीते। इनमें बहुत से मित्र मिले, कुछ अध्ययन किया, कुछ खेलों में। मैंने सांस्कृतिक विज्ञान का कोर्स कर लिया था। मेरे विषय थे रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र और वनस्पति शास्त्र, परंतु मेरी दिलचस्पी इन्हीं विषयों तक सीमित न थी। कैब्रिज या छुट्टियों में लंदन अथवा दूसरी जगहों में मुझे जो लोग मिले वे साहित्य, इतिहास के बारे में, राजनीति और अर्थशास्त्र के बारे में बातचीत करते थे। सभी लोगों से ये किस चीज के बात करते थे? सांस्कृतिक अध्ययन करते थे, राजनीति और अर्थशास्त्र के बारे में, उन्हीं से अपने विषयों के बारे में बातचीत करते थे। पहले तो वे बात मुझे बड़ी मुश्किल मालूम हुई, परंतु जब मैंने कुछ किताबें पढ़ी तब सब बातें समझने लगा। हम लोग अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते थे। ये सब किन्होंने बताया? ये सब किसने बताया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा का एक अंश हमें समझाया। इस कहानी से क्या